हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग्स में आप लोगों का वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो विगत 2-3 दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। कुछ रीज़न था और वो रीज़न मैं यहाँ नहीं बताना चाहती। कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, तो कोई बात नहीं, चलिए फिर से रेगुलर वीडियोस आएंगे। तो बसंती दीदी ने अपनी कुलवाई की पूजा भी करवा ली और उनका ढलाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। तो एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार कुरेद रहा है। हालांकि ये सवाल मेरा नहीं, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे इस पॉइंट की तरफ मेरे ध्यान को बताया और मुझे याद दिलाया कि मुझे इस बारे में भी बात करनी चाहिए। तो बसंती दीदी ने अपने छत की ढलाई के टाइम उन्होंने खुद जाकर छत पे पूजा पाठ करा, लड्डू चढ़ाया और सबको लड्डू बांटा भी। तो जब कुलवई तैयार हो रही थी, पहली दफ़ा जब कुलवई में वो ट्यूबवेल गड़ रहा था और कुलवई पहली बार जब बन रही थी, उस वक्त बसंती जी ने अपनी बगल वाली चाची जी से बुलवा करके वो पूजा करवाई थी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो इस दफ़ा चाची जी नहीं आई? बसंती दीदी, चाची जी क्यों नहीं आई इस बार पूजा करने? अगली बार तो आपने उनसे करवाया था पूजा और इस बार आपने खुद ही करा। चाची जी नाराज़ हैं क्या? चाची जी, अरे वही चाची जी, पीयूष की दादी। तो एक बात तो ये समझ में आया दोस्तों कि जब से बसंती दीदी चाची जी को बिना बोले बतियाए उनकी बेटी के घर से रह कर के रात भर घूम कर के आई हैं, उसी दिन जिस दिन छपरा गया था गोलू, जिसको ट्रेन में चढ़ाने गई थी छपरा से और दिल्ली रवाना किया था, उस दिन ये माँ बेटी दोनों चाची जी की बेटी के घर में रुकी थी। उसके बाद से मैंने नोटिस किया है कि चाची जी पता नहीं क्यों बसंती दीदी से लग रहा है कि थोड़ी बहुत नाराज़ है और वो उनसे ज़्यादा बातचीत करती हुई भी नज़र नहीं आती आजकल। वरना पहले तो हंस हंस के बातें भी होती थी और कुलवई में अगर कुछ बनाना होता था तो जो चीज़ समझ में नहीं आती थी तो चाची जी बाकायदा आकर के बताती थी। और ट्यूबवेल जब गड़ रहा था, हैंड पंप, उस वक्त भी चाची जी ने ही आकर के पूजा किया था। तो इस बार ऐसा क्या हो गया बसंती दीदी? आखिर चाची जी क्यों नाराज़ हैं आपसे? वरना चाची जी तो बुज़ुर्ग हैं, घर में वही एक बड़ी हैं जो अच्छा भला बुरा जो कुछ भी हो आपको अच्छी राय सलाह भी देती हैं। तो उनको आपने नहीं बुलाया। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि जिस दिन कुलवई की ढलाई हुई थी उस दिन 15 से 20 लोगों का खाना बना था और सबको खाना पानी भोजन कराने के बाद प्लेट में खाना निकाल करके लोल्डी ये बोली कि बगल वाली चाची जी के यहाँ जा रही हूँ खाना देने के लिए। कहीं वो खाना लोलू भैया के लिए तो नहीं था लोल्डी? पता नहीं, अब कैमरा में तो आप लोग दिखाते नहीं तो इसीलिए हमें पता भी नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं उस दिन मार्केट में भी किसी की फुटेज कैप्चर हुई थी और मैंने ये भी कहा था कि वो और कोई नहीं, वो लोलू ही है, क्योंकि कद काठी, चाल ढाल, पहनावा ओढ़ावा देख कर के मुझे यही समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो लोलू ही है। खैर जो भी हो, तो दोस्तों सॉरी फॉर द इंटरप्शन दोस्तों, सुन ही सकते हैं बाहर कितनी पटाखे बजाए जा रहे हैं, अभी भी बच्चे नहीं मान रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। तो अनीता जी का वीडियो मैंने देखा आज और उस वीडियो में अनीता जी कहीं ना कहीं बार बार ये चीज़ कह रही थी कि मैं बड़ा घर लूँगी, मुझे बड़ा घर लेना है। और नोक झोंक करते हुए ललित ने एक ही बात कहा और ये भी कहा कि कंट्रोवर्सी करो तब जाके आपके वीडियोस जो हैं वो हाइप पे जाएंगे। तो अनीता जी ने भी हंसी मजाक में ये बात कही कि मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो मुझसे कहते हैं कि आप सीधा सीधा वीडियो बनाती हैं इसलिए आपके वीडियोस में व्यूज़ कम आ रहे हैं। आप कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाइए, उसके बाद देखिए कि आपके व्यूज़ कितने ऊपर जाते हैं। तो अनीता जी तो ऐसा करेंगी नहीं, ऐसा मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। वरना अगर उन्हें कंट्रोवर्सी करनी ही होती
तो जब उनके बड़े बेटे की शादी को लेकर के इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे चारों तरफ उछल रही थी, वो उसी समय कंट्रोवर्सी कर लेती, लेकिन उन्होंने बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया और समझदारी दिखाते हुए उस बात को आया गया कर दिया, क्योंकि अपने घर की हर एक बात को बाहर निकाल करके सोशल मीडिया पे रखने का मतलब यही होता है कि आपकी इज्जत को पूरी तरह से उधेड़ बुन करके रख दिया जाएगा। ये है फ़र्क अनीता जी और बसंती जी में। बसंती जी कभी भी किसी का भला नहीं सोच सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दिन अपने वीडियो में ये कहा कि दोस्तों आप लोग मेरे बेटे को कुछ भी उल्टा सीधा मत बोला कीजिए, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो बसंती दीदी, बच्चा सिर्फ आप ही ने जना है क्या? 9 महीने कोख में रख के दर्द सिर्फ आप ही बर्दाश्त की है। एक आप ही तो है निराली माँ इस दुनिया में, और कोई तो माँ बना नहीं। और सबके बच्चे तो भगवान आकर के सुला करके चले जाते हैं बाजू में, उनको तो तकलीफ़ होती नहीं है। इसलिए आप दूसरों के बच्चों पे लाख इल्ज़ाम लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो सब सही है, लेकिन अगर कोई आपके बच्चे को उंगली उठाए या बोले तो आपको बुरा लगता है। इवन कि आजकल आपके सब्सक्राइबर्स भी आकर के आपको बार बार कह रहे हैं गोलू के लिए, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है। उसी तरह आपने ललित, लकी और अंजलि के बारे में एक बार भी सोचा? वो भी आपके घर के ही बच्चे थे। भले आपने उन्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी माँ तो आप भी थी उनकी। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं ना, बात वही है कि अपने बच्चे को जब दर्द हो तो माँ चिल्ला चिल्ला के रोती है और दूसरे के बच्चे को सींग मारने में पीछे भी नहीं रहती। वाह रे बसंती दीदी, वाह, गजब की आप हैं औरत। आपके तो मतलब क्या ही बताएं, आपकी सोच समझदारी पूरे दुनिया भर में निराली है। आपके जैसा दूसरा ढूंढ पाना मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है। खैर जो भी हो, कुलवई आपकी बन गई। आपने बड़े अच्छे से पूजा पाठ करी, बहुत अच्छा लगा देख करके। भगवान करे कि आपकी कुलवई जल्द से जल्द बन जाए। लेकिन हाँ बसंती दीदी, आपसे हाथ जोड़ करके एक निवेदन है कि आप अपना काम जिस तरह करवा रही हैं, खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहिए और आगे से भविष्य में कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे कि परिवार में और भी ज़्यादा दरार पड़ जाए। जो जहाँ है उसे वैसा वहीं रहने दीजिए। जेठानी अपनी ज़िंदगी में खुश, आप अपनी ज़िंदगी में खुश। तो बसंती दीदी ने घर से दरिद्र को भी भगाया, बहुत अच्छा लगा। बसंती दीदी, कुआं का दरिद्र नहीं भगाया आपने, कुआं मिस कर गई, क्योंकि कुएं में तो भर भर के कचरा आप डालती हैं। सबसे ज़्यादा दरिद्र तो वहीं पे घुस करके बैठे हुए होंगे बसंती दीदी, कुआं भूल गई आप। चलिए कोई बात नहीं, अगले साल याद से कुएं के दरिद्र को भगा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो आज यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैंने अपने चैनल पे कुछ काली पूजा के शॉर्ट्स और छोटे छोटे वीडियोस अपलोड किए हैं, जो हमारे कोलकाता की काली पूजा होती है, बहुत ही फेमस, एक से एक बड़ के पंडाल्स बने हुए हैं। वो भी क्लिप्स मैंने अपने वीडियोस में डाले हैं, वो भी जा कर के आप लोग देखिए और वहाँ से घर बैठे बैठे काली पूजा को एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक ब्रेक के बाद। टाटा।